बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विधायकों को दी गई है पैसा एक्ट की जानकारी। सीएम ने विधायकों से विधानसभा क्षेत्रों को लेकर भी चर्चा की। समय पर निर्माण, लोकार्पण और भूमि पूजन करने की बात कही। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी जानकारी दी। जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी योजनाओं पर भी बातचीत हुई है। बीजेपी का वोट शेयर 10% बढ़कर 51% करने का लक्ष्य रखा गया है। पैसा एक्ट के लिए जन जागरूकता अभियान भी शुरू किए जाएंगे। देखिए, विधायक नीचे कर लो माइक। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक अभी संपन्न हुई है और बैठक में मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गरीब कल्याण के काम प्रत्येक विधानसभा के अंदर हर बूथ स्तर पर करने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उन सारे हितग्राहियों से लेकर उन लोगों के साथ संपर्क के अभियान के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक सरकार की जो काम हमने किया है, विकास का एक बड़ा अभियान मध्य प्रदेश के अंदर हर विधानसभा के अंदर है। हर विधायक ने अथक प्रयासों के साथ अपने विधानसभा को विकास का एक रोल मॉडल बनाया है। इस दिशा में उन सारी बातों पर हम जनता के बीच जाने का काम करेंगे और लगातार कर भी रहे हैं। संगठन काम की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्येक बूथ को सशक्त बनाने का हमारा अभियान है, जिसमें हमने 51% वोट शेयर, ये हमारा मूल संकल्प और लक्ष्य है। इस पर भी चर्चा करते हुए कि प्रत्येक बूथ को सशक्त बनाने के अभियान में 51% वोट शेयर की तैयारी अपने विधानसभा में हम किस प्रकार से करेंगे। आगामी समय में संगठन काम के जो कार्य विस्तार है, कार्य के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से भी जो चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है, चाहे हमारे युवा मोर्चे का खेलो मध्य प्रदेश का अभियान हो या हमारे खिलते कमल हर विधानसभा के अंदर मंडल पर ऐसे नए नौजवान उनको जोड़ने का काम हो, तो इस प्रकार से संगठन की जानकारी के साथ सरकार ने जो काम किया है, पहले क्या था, 2003 से पहले मध्य प्रदेश में क्या था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाया और अब ये मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर। इन सारे मुद्दों पर अपनी बात, अपने तंत्र को विकसित करना और विकास के कामों को जमीन पर नीचे उतारना, हितग्राहियों से संपर्क का महाअभियान हम सब कार्यकर्ता लेने की तैयारियों में जुटे हैं। सभी विधायक हमारे जुटे हैं और अभी जनजातीय गौरव दिवस की जो शुरुआत पिछले वर्ष हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, और मुख्य रूप से विकास कार्यों के समय पर लोकार्पण, भूमि पूजन हो, इसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी को भी है, सभी को है। इस प्रकार से जो हितग्राहियों को लाभान्वित करने की जो योजना थी मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दौरान, उन लोगों को हित लाभ कैसे मिले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री प्रपोजल मांगे थे। प्रपोजल तो विकास कार्य के देते ही रहते हैं, हमेशा होती रहते हैं। की यात्रा है, उसको लेकर पूरा प्लान कांग्रेस का चेंज हो गया है। क्या है जो पिछले दिनों घटना हुई है पूर्णिमा के दिन, उसके बाद ये कांग्रेस में वहाँ पे यात्रा नहीं रुकेगी? देखिए, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है कि निर्दोष सिखों की हत्या के लिए कांग्रेस और कमलनाथ जुम्मेवार है। इसलिए वो जवाब सिख समाज कर रहा है और जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। ये देश लगातार मांग करता रहा है। हम भी अनेक बार ये बात कह चुके हैं कि आखिर उन निर्दोष सिखों का क्या अपराध था जिनको जिंदा टायरों में रखकर जला दिया गया, जिनके गर्दन काट दिए गए, जिनके घर उजाड़ दिए गए। उस अपराध की सजा तो कांग्रेस को मिलनी चाहिए और सिख समाज की जो मांग है हम उसका समर्थन करते हैं। बाकी वो जाने यात्रा को कहाँ रख रहे हैं, जहाँ भी रखेंगे हमारी शुभकामनाएं। देखिए, एक्ट के बारे में बहुत विस्तार से पहले भी समाचार पत्रों में भी आया है और इस विस्तार से इस बारे में बात भी हुई है। कुल मिलाकर ये एक्ट इस पर्टिकुलर वर्ग के लिए बहुत ही हितग्राही होगा और प्रभावी ढंग से इसको नीचे उतारने की बात कही गई है। जहाँ तक इस वर्ग के
हमारे सभी स्थानीय निवासी है उन तक भी इस बात को रखें ताकि इस एक्ट का उनको लाभ मिल सके। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कुछ जिन जिलों से नहीं, अब वो उनकी पार्टी का काम है, कांग्रेस की पार्टी का काम है। राहुल गांधी को लेकर हमारे यहाँ चर्चा नहीं हुई। और क्या निर्देश दिए गए चुनावी वर्ष को? सामान्य रूप से जो भी चर्चाएं होती है 1-to-1 भी चर्चा होगी आज और 21 को, और लगातार हितग्राहियों का सम्मेलन भी होंगे। और जिस प्रकार से मुझे तो लगता है कि हमेशा विधायक जनता के बीच में रहते हैं और इस बार भी उन्होंने यही बात दोहराई। विकास कार्य के प्रपोजल पहले भी दिए हैं, लगातार देते रहते हैं और स्वाभाविक रूप से अब समय कम है तो विकास और ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे।